है रुकिए। बहुत खुशी की बात सर जी। जी हो, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। पहचानते नाम पहचानते सर, आज माउंट फूड एकेडमी का सेकेंड ब्रांच खारा में खुला है। आज ओपनिंग हुआ है। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे अपना कुछ? I am very happy to be here because Mr. Pramod Kumar Azad have called me here, and I think that means this is his second branch Yes. in his own district Madhepura and Khara village. So I am very happy, and I can see you do all this. Just let us come to me. And here is the people. Here is the people which gather here, and Mr. Suraj ji calling me. कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों को वंदन करता हूँ। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार हुआ और मैं बेगूसराय से यहाँ चलकर अपने मित्र मिस्टर प्रमोद कुमार आज़ाद के घर आया हूँ। मुझे लगता है मैं यहाँ दोबारा आया हूँ और ये मेरे अनुज जो हैं वो सूरज कुमार जी हैं। ही इज़ वेरी स्कॉलर्ड गाइज। ये बहुत ही अपने क्षेत्र में जो है विद्वता हासिल किए हैं। इनका एक शौक था। बिफोर 5 years ही टोल्ड मी दैट, क्योंकि पिछले 5 सालों से इन्होंने मुझे कहा था कि आई वांट टू ओपन एन इंस्टीट्यूट एज वेल एज a स्कूल इन माई मिस विलेज। इन्होंने कहा था कि मैं जो है एक कोचिंग के साथ साथ मैं एक विद्यालय को भी खोलना चाहूँगा जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को मैं शिक्षा दे सकूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि फाउंडेशन बैच में अगर बच्चे का बेस स्ट्रांग नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं वो आगे जा करके वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। मुझे कहावत याद है, हम लोग यहाँ बांस का पेड़ भी उगाते हैं और चाइना में भी बांस का पेड़ उगाता है। तो चाइना की बांस का एक विशेषता है क्या कि वो जब बांस का बीज जब लगाता है ना तो वो उसको अंकुरित होने में 4 से 5 साल लग जाता है। किसान उसको रोज पानी डालता है और वो बीज क्या होता है, वो बीज वो अंदर जाके पूरा वो जड़ फैलाता है। उस बांस का नाम है मोसो। और मोसो जब 4 से 5 साल के बाद अंकुरित होता है, एक ही बार 80 से 90 फीट तक वो जाता है मात्र 3 महीना में। तो कहता है एवरी प्रॉब्लम हैज वन सॉल्यूशन, दैट इज एजुकेशन। सो गेट एजुकेशन एंड स्पीड द एजुकेशन। कहता है ये कि सभी समस्याओं का समाधान वो शिक्षित बनिए और शिक्षा का प्रचार कीजिए। क्योंकि अभी जिस पेड़ को हम लगा रहे हैं, क्योंकि गेहूं का फसल लगाते हैं 6 से 8 महीना हम लोग काट लेते हैं, लेकिन आम का फसल लगाते हैं यानी आम का जो वृक्ष लगाते हैं तो कहीं कहीं बरसों तक हमें इंतजार करना पड़ता है और उसका लाभ हम सालों साल तक खाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने के लिए। जैसा कि इन्होंने कहा ही इज प्रोवाइडिंग एवरी फैसिलिटी टू ऑल द चिल्ड्रन हु कम हियर। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी बच्चे आएंगे लगभग में उनको सारी शिक्षा व्यवस्था करवाएंगे। ही इज नाउ इन द स्टार्टिंग फेज, अभी ये शुरुआती दौर में है। इन्होंने कहा आई विल गिव ऑल द फैसिलिटीज लाइक को एजुकेशन, लाइक डांसिंग, लाइक म्यूजिक, लाइक सिंगिंग एंड लाइक ताइक्वांडो ऑल्सो। एंड ही सेज टू मी, और ये मुझे कहते हैं कि सर मैं यहाँ पर बच्चों को स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की व्यवस्था करवाऊंगा, क्योंकि इट्स डिमांड टू द पीपल। क्योंकि यहाँ के लोगों की आवश्यकता भी, क्योंकि हम भले ना सीखे लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे हैं कुछ ना कुछ अंग्रेजी में बोलना सीखे। बेसिक चीज़ उनको पता नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कहने को शो कॉल है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है।
but they don't know how to speak a single line in English language. Even their teachers, they don't communicate to the people. क्योंकि वहाँ के बच्चे भी ना अंग्रेजी बोल पाते हैं, ना शिक्षक भी जो अंग्रेजी बोल पाते हैं। जो हमारा उद्देश्य है, यहाँ पर जो भी बच्चे आएंगे मैं उनको फाउंडेशन कोर्स करवाऊंगा और बेसिक चीज जो होते हैं वो अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट बोलाएंगे। जैसे मान चलिए कि अगर मैं बच्चों को जिसे यहाँ पढ़ाता हूँ तो बोलते स्टैंड अप, बोलते कम हियर, जस्ट गिव मी पेंसिल, ओके डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, यस और नॉट, सर ही इज कमेंटिंग ऑन मी, सर ही बीट्स मी, एवरीथिंग। जो सब चीज जो हम लोग लोकल लैंग्वेज जो यूज करते हैं वो सब चीज सिखाएंगे। इनका एक उद्देश्य है, ये हमारी पहल है और हम लोगों से जो बन पड़ेगा करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सपोर्ट करिए। आप ही के गांव का बच्चा है और हमसे बेहतर आप जानते हैं इनको, क्योंकि जैसा कि मैं जानता हूं अपने क्षेत्र में मैं इनके साथ कोचिंग वो पढ़ाता था, अभी फिलहाल नहीं पढ़ा रहा हूं। तो ये मैथ के जबरदस्त नॉलेज रखते हैं, मैथ के जबरदस्त नॉलेज है। मैथ ही नहीं, इवन कि इनका केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है और जिनका केमिस्ट्री बढ़िया है, मैथ बढ़िया है, फिजिक्स भी बढ़िया होगा, बायोलॉजी बढ़िया होगा। और सबसे बड़ी बात, कॉम्पिटिटिव जो है एग्जामिनेशन के हम लोग भी तैयार करवाते हैं, इनमें वो एक्सपर्ट हुआ करते थे। और वो RS अग्रवाल की जो मोटी वाली बुक होती है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी ये सॉल्व करवाते थे। जीके जीएस में इनका स्ट्रांग है। दैट्स व्हाई आई कॉल यू, ही इज अ वेरी मल्टी टैलेंटेड गाइज हु इज स्टार्टिंग, है ना, एन इंस्टीट्यूट एज वेल एज अ स्कूल हियर। तो बहुत ही टैलेंटेड है, इतना ही मैं नहीं बोलूँगा, बहुत सारा चीज़ है बोलने के लिए। हम चाहते आप हमें बच्चे दें और पेशेंस से 1 साल तक कम से कम आप इंतजार करें, क्योंकि आप किसी भी फसल को लगाते हैं तो उसका सेवा सत्कार करते हैं। क्योंकि हम लोग जो खेती, जो मैं किसान नहीं हूँ बट आई नो समथिंग अबाउट मिस एग्रीकल्चर, थोड़ा बहुत मुझे पता है ये खेती बाड़ी के बारे में। क्योंकि किसान क्या करते हैं, वो पहले मौसम के अनुसार हम लोग वो खेतों को वो फार्मिंग करते हैं, यानी कि उसको जोत देते हैं। जोतने के बाद क्या होता है, उसको हल्का से वो ड्रेसिंग भी कर देते हैं। उसके बाद वो बीज देते हैं, बीज के बाद वो इंतजार करते हैं, पानी देते हैं, पता नहीं मुझे क्या था, पानी भी देते होंगे, इंतजार करते हैं, फिर क्यारी बनाते हैं, फिर फसल का सेवा करते हैं, जानवर से बचाते हैं, फिर बहुत सारे वगैरह होता है। तो इसको, इस प्रक्रिया को करने में कम से कम वो जो है 3 से 4 महीना वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आप हमें बच्चों को देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 दिन में जज कर ले, 2 दिन में जज कर ले या फिर 1 महीना में जज कर ले। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, बट आई विल गिव यू रिजल्ट एज यू एक्सपेक्टेड। जैसा आप में से सोचते हैं, जैसा आप अपने बच्चों में वो चाहत रखते हैं, वो हम प्रयास करेंगे कि हम आपके बच्चों को दें। तो अभी स्टार्टिंग भेजे और विगत लगभग में 2005 से ही हमारा ये मेन ब्रांच वो बेगूसराय में चल रहा है। 2005 में ही हम लोग ने एस्टेब्लिश किया था और अभी 2026 है, लगभग में आपका 21वां साल चल रहा है ना सर, 21वां साल चल रहा है। तो 5 साल पहले से ही प्रोग्राम था हम लोग का खोलने का, लेकिन बहुत सारी समस्या आती रही। जैसे कि बीच में अभी पिछले साल माता जी का देहांत हो गया, हम लोग भी थे और देहांत ही नहीं हुआ, कहीं ना कहीं हम लोग बीमारी से तरसती रहे, परेशान रहे। तो कुछ ना कुछ रुकावटें आती चली गई और फाइनेंशियल भी कुछ ना कुछ वो कमजोर होते रहे, इसलिए हम लोग ने स्टार्टअप नहीं किया। इस बार भी खोलने का विचार नहीं था, लेकिन हमारे चाचा जी ने कहा कि नहीं, इस बार तुम गाँव में आओ और जैसे हो स्टार्ट कर दो, थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे हम। तो हमने कहा ठीक है सर, ये पहल अच्छा है। और जैसा कि गांव के जो लोग हैं, जैसा कि मैंने के बारे में सुना था कि सपोर्टिव बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या होगा स्टार्टिंग पीरियड में, है ना, इन शुरुआती पीरियड में हम लोग के पास बच्चा कम आ गया, लेकिन हमारे पास अगर 10 भी बच्चा आएगा तो हम उतना ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाएंगे जितना कि मैं 100 बच्चे के साथ भी पढ़ाता हूँ मोर अकेडमी स्कूल में, जहाँ पे हमारा मेन ब्रांच है। तो फैकल्टी में कहीं से कोई कमी नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा। आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आपके बीच का ये बच्चा है, सपोर्ट करें। और ये मेरा दूसरा वो प्रयास है, मैं यहाँ आया हूँ खाराब है। मुझे तो इस गाँव का नाम भी पता नहीं था, वो शाह आलमपुर है। ये शायद शाह आलमपुर क्या है, पंचायत है क्या? खाया है, ये गांव है खारा, गांव खारा, शाह आलमपुर है ये, शाह आलम नगर है। तो मैं इसको हम जानता नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानता हूँ, एजुकेशन, अभिषेक खारा, और एजुकेशन के बारे में जानता हूँ, शिक्षा और शिक्षा के बारे में जानता हूँ। शिक्षा से लेकर हमसे बात कीजिए, मैं ज़्यादा बनूंगा, क्योंकि गांव का इन्वायरमेंट मुझे ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैं गांव जल्दी घुमा भी नहीं। अभी जैसा कि ये बोल रहा था कि अंकल चलिएगा, आपको खेत घुमाएंगे, लेकिन किसी ने कहा नहीं, खेत नहीं जाइए, वो क्या कहते हैं, वो जयकाल, वो इधर उधर वो क्या कहता है पता नहीं, है ना, वो रहता है, मत जाइएगा। तो मैं कहना चाहूँगा
कि आप जो हमें बच्चे दें, हम उन बच्चों का अच्छा संस्कार देंगे। जैसा कहा गया कि बच्चों में वर्षा जो ना वो वर्षा टैलेंट हम लोग नहीं डालेंगे। मल्टी टैलेंट का मतलब होता है कि बच्चे सिर्फ एक ही क्षेत्र में अगर वो जाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में उसके पास 2-3 नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि कोरोना हमने हमें सिखा दिया, अगर आप किसी एक विषय वस्तु को पकड़े रहिएगा टाइम के वो डगमगा जाएगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। तो बच्चों में अगर प्रतिभा है तो हम लोग सिंगिंग क्लास भी लेंगे, म्यूजिक क्लास जिसे हम लोग बोलते हैं म्यूजिक भी लेंगे। क्योंकि आजकल म्यूजिक में भी हम लोग का कैरियर है, सिंगिंग में भी हम लोग कैरियर है, डांसिंग में भी है, बच्चे का स्पोर्ट्स में भी है और ताइक्वांडो में भी। चूँकि ताइक्वांडो अभी जो हमारी जो सरकार है, कहीं ना कहीं आप वो निकला है, जिसमें हमारे प्रिंसिपल साहब भी पीछे खड़े हैं, हमारे मित्र जो है प्रिंसिपल साहब हैं अमन सर, तो इनको पता है कि अब सरकार जो है ना स्पोर्ट्स से भी बच्चों को वो आगे ले रही। कार्य ये है क्या कि आप गोल्ड मेडल लाओ और हाथ मत नौकरी ले लो। तो इस क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, अनुभव भी हमें बहुत ज़्यादा। तो हम जो अभी बेगूसराय जिला में कर रहे थे, कहीं न कहीं हमें टिस मार रहा था कि अपने गांव में क्यों नहीं करें। वाई शुड वी स्टार्ट इंग्लिश एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल इन आवर विलेज। तो हमें मलाल था कहीं न कहीं कि हम अपने गांव में क्यों नहीं एक अच्छा अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय खोले, जहाँ पर बच्चे भी आए, बच्चे भी सीखे, गार्जियन को भी कुछ मौका मिले और गार्जियन भी हमें सजेशन दे कि सर थोड़ा बहुत ये भी चाहिए, थोड़ा बहुत वो भी चाहिए। तो आपके पास जो भी डिजायर होंगे, जो भी ड्रीम होंगे, कहीं न कहीं लगता होगा कि कुछ कमी रह गई है, तो हम और सूरज सर बिल्कुल प्रयास करेंगे वो सब चीज़ दे सके जो आपको भी चाहिए। हमें जो नॉलेज है वो तो हम देंगे ही देंगे, बट कहा भी जाता है कि सिर्फ हमसे ही नहीं होगा सर, थोड़ा बहुत आपको भी सपोर्ट करना होगा। इफ यू डोंट सपोर्ट मी आई कांट गिव 100% रिजल्ट ऑफ योर। आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आपके बच्चों का 100% रिजल्ट दे नहीं सकूँगा। क्योंकि मैं तो अपने विद्यालय में, अपने कोचिंग में बच्चों को 4 से 5 घंटा रखूँगा। हमने जो वर्क दिया वो यहाँ तो दे दिया, यहाँ समझा दिया, घर पर वो बच्चा होमवर्क बना रहा है कि नहीं बना रहा है, घर पर क्या कर रहा नहीं कर रहा है, आपको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे वो दिन याद है, एक समय हुआ करता था हमारे सरकारी शिक्षक जिस विद्यालय हम लोग पढ़ते थे, वो शाम में एक छड़ी लेकर के गांव में घरे घर घूमते थे। जहां पर लालटेन टांगा हुआ नहीं होता था, बच्चे वहां पर दलान पर नहीं बैठा हुआ करते थे, उन गार्जियन से भी सवाल किया जाता था कि आपके घर में लालटेन या डिबिया बत्ती क्यों नहीं जल रहा, बच्चा यहाँ क्यों नहीं बैठा हुआ है। तो घर घर में जाकर के टीचर जो है उस बच्चे को पकड़ कर पीटते भी थे, गार्जियन को भी है ना मोटिवेट करते थे। अब तो वैसा जमाना है ही नहीं, हम कूट के पढ़ाया गया था, है ना। स्कूल नहीं जाते थे तो गार्जियन मारते थे, होमवर्क नहीं बनाए तो आजकल के गार्जियन थोड़ा सा एडवांस भी हो रहे हैं। क्योंकि कहा गया इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एजुकेशन टू मिस पनिश टू द चिल्ड्रन। शिक्षा का ये भी भाग है, अगर बच्चा गलती करे, होमवर्क ना बनाए तो उसे अगर हम लोग पनिशमेंट ना दे तो बच्चा विकास। अगर मान के लिए बच्चा होमवर्क नहीं बनाता है, हम उसे डांटेंगे, है ना, हो सकता है ना, पूरे बॉडी को छोड़कर हाथ में एक छड़ी यहाँ मार सकते, यहाँ एक छड़ी मार सकते हैं, लेकिन गार्जियन इसमें भी अपोज करते हैं। Why do you beat my children? It's not allowed by our government. So it is completely restricted. कहते हैं आप हमारे बच्चों को क्यों मारते हैं? सरकार ने कहा नहीं मारने के लिए, आप क्यों मारते हैं? तो कहना चाहूँगा एक एग्जाम्पल माध्यम से, आप खूब बढ़िया बढ़ई है, कारपेंटर है, आप खूब बढ़िया कारपेंटर है, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि मैं अपने घर में दरवाजा लगा रहा हूँ या गेट बना रहा हूँ, दुनिया का जितना महंगा से महंगा लकड़ी कहिएगा मैं आपको ला कर दे दूंगा। तो देखिए मानिए मैं ला के दे दूंगा, जो कहिएगा मैं दे दूंगा, बट कंडीशन इज दैट, शर्त ये है कि उस लकड़ी को बिना काटे, बिना चीरे, बिना हथौड़ी मारे आप दरवाजा बना दीजिएगा। नो एंड नेवर, कभी नहीं हो पाएगा सर। तो बच्चा एक ब्लैंक पेपर, टीचर्स का हक है कि अगर वो होमवर्क ना बनाए तो उसे डांटे, फटकारे, अगर ज्यादा हो जाए एक आध थप्पड़ लप्पड़ मार भी सके, शरीर बचा कर। तो थोड़ा सा सपोर्ट आप करें। तो कुम्हार कितना भी कलाकार क्यों ना हो जाए, वो मिट्टी को अगर मर्देगा नहीं, कुचलेगा नहीं, उसको जो क्या कहते हैं वो काटेगा नहीं, उसको चाक पर घुमाएगा नहीं, उसको धूप में सुखाएगा नहीं, भट्टी में जलाएगा नहीं, उस मिट्टी की कोई पूजा नहीं हो सकती। अब मिट्टी फेंका हुआ, आपका बच्चा वो ब्लैंक पेपर है, कोई पूछने वाला नहीं है उसे,
कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम क्या, हम जस्ट लाइक वी आर अ पॉटर, हम लोग जो है कुम्हार की तरह उस फेंके हुए मिट्टी को यहाँ पर लाते हैं, जमा करते हैं, रात भर फुलाते हैं उसको, सुबह में लात से मरकते हैं, उसके बाद वो काटते हैं, काटने के बाद एक बड़ा सा काट लेकर हाथ पर रगड़ते हैं, कंकर निकालते हैं, फिर छोटा सा परिंदा बनाते हैं, चाकू से घुमाते हैं, घुमाने के बाद उसका एक आकार देते हैं, आकार देने के बाद क्या होता है, हम उसे धूप में सुखाते हैं, भट्टी में पकाते हैं, तब जा करके गुलदस्ता बनता है या फिर घड़ा बनता है, जो अभी गर्मी के मौसम में वो फ्रिज का काम करता है। तो अगर आप हमें सपोर्ट ना करेंगे तो कहीं कहीं दिक्कत होगा, क्योंकि सफलता की नींव जो है ना बचपन में ही हो जाती है। कहता है ना, होनहार गिरबान के हो चिकने पात, महानता के लक्षण बचपन में दिखा देते हैं। तो हम लोग का क्या होगा कि 15 दिन में एक बार उस बच्चे का वो जांच करेंगे, महीना में एक बार हम लोग टीचर्स और पेरेंट्स मीटिंग करेंगे। आप हमें बताइए अपने बच्चों के बारे में, और हमने जो देखा वो बताएंगे हम आपके बच्चों के बारे में। हम जज करेंगे, जहाँ जो समस्या होगी है ना, हम लोग बैठ करके मिल करके उसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आजकल देखा गया है कि एजुकेशन पर गार्जियन खर्च करते हैं, बशर्ते बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल है यहाँ पर, कहने को अंग्रेजी मीडियम है, लेकिन अंग्रेजी मिलता नहीं वहाँ पर, शिक्षा वो मिलता नहीं वहाँ पर। आप अगर यहाँ पर बच्चों को हमें देते हैं तो कहेंगे कि हम लोग उसको एक अच्छा सा आकार देंगे। 4 लाइन में कुछ कहना चाहूँगा इसी के बारे में, कहना चाहूँगा। कहता है कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहककर आग बनती है। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहककर आग बनती है। जो मिट्टी रौंदी गई वो सदा बेबस समझ करके वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। देखा होगा, अगर हमें बड़ा वृक्ष लगाना होगा तो उसकी डाली को काट करके हम लोग लगाते हैं और एक समय देते हैं तो वो बड़ा वृक्ष बन जाता है। जिस मिट्टी को हम लोग फेंकते हैं, मरकते हैं, कुछ देर के बाद उसको हम लोग आकार देकर के बढ़िया सा वो चीजें बनाते हैं। तो कहने के देखा जाए तो ये सब चीज करना होगा, और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये विद्यालय जो हम लोग अपनी कर रहे हैं ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, हमारे बजट में भी है, आपके बजट में भी है। तो आप अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आपके जो बच गए हैं वो भी ख्वाहिशें रही है कि हम जो नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करें। तो आप हमें सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुर्गा मुर्गी को हम लोग देखते हैं, जल्दी उसको उड़ते हुए नहीं देखते हैं, बिल्कुल नहीं देखते हैं। जब समस्या आती है, जब उसे कुत्ता और बिल्ली जब उसमें झपट्टा मारता है, तब उसके अंदर की आवाज आती है फ्लाई 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 एंड यू कैन सेव योर लाइफ, यानी उड़ो 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 और तुम अपनी जान। आपने देखा जब कुत्ता झपट्टा मारता है तो वो मुर्गा मुर्गी उड़ जाता है, उड़ कर जगह जगह बैठ जाता है, वो अपनी जान बचाता है। तो जब आपको लगता है कि अभी अंधकार में भविष्य में कुछ भी नहीं है, तो उस अंधकारमय को दूर करने के लिए आप जो चाइना की तरह वो मोसो बैम्बू को आप लगाइए, यानी आप अपने बच्चे को समझिए वो चाइना के वो बांस 4 साल 5 साल तक फंडामेंटल नॉलेज देंगे, वो अपना जड़ बढ़ाएगा नॉलेज को बिल्कुल बढ़ाएगा। और एक समय आएगा, जैसा कि सर ने कहा, हम यह JNV की तैयारी करवाते हैं, जवाहरलाल नेहरू विद्यालय का तैयारी करवाएंगे, हम लोग सैनिक का तैयारी करवाएंगे, सैनिक स्कूल का तैयारी करवाएंगे, हम लोग सिमुलतल्ला का करवाएंगे, हम लोग मसूरी पब्लिक स्कूल का तैयारी करवाएंगे। तो 4 से 5 साल हम लोग तैयारी करवाएंगे। तो क्लास 6 में निकलता है उसका वो एग्जाम होता है, क्लास 9 में भी होता है, क्लास 7 होता है, 6 और 9 भी होता है। तो अभी से अगर हम उसका फाउंडेशन बेस स्टार्ट करेंगे, अभी से उसको वही चीज डालेंगे, एक ही चीज बताएंगे उसको, उसका जड़ बिल्कुल दूर तक फैलाएंगे। और जो जड़ है फैला है, आपने देखा होगा जड़ की बात आती है, आपने देखा होगा कि आंधी तूफान आता है, छोटे मोटे पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन तार का पेड़ जल्दी गिरता नहीं। तो ये कहा गया कि तार का पेड़ जितना बड़ा होता है ना, उतना ही नीचे तक उसका जड़ होता है, और जिसका जड़ मजबूत होता है नहीं है। तो जिस बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रांग हो, जिस बच्चे का मैथ, साइंस, इंग्लिश, GK GS स्ट्रांग हुआ, दे कैन क्रैक एवरी काइंड ऑफ एग्जाम्स, वो किसी प्रकार के परीक्षा को पास कर सकता है। भगवान ने हमें भी 2 बेटियां दी है, हमें भी 2 बेटा दिया, उसको कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी कर ली है, and she has qualified Miss N exam, but she is waiting.
एग्जाम पास कर गई है, सब चीज़ हो गया, बस अब जो है उसका ज्वाइनिंग होना बाकी है। कहीं कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो यही है। हम यहाँ से क्या लेकर जाएंगे भाई? ये जमीन, मकान, दुकान सब रखा रह जाएगा, लेकिन हमारी कृति तभी होगी जब हम अपने बच्चों को सांस्कृतिक बनाएंगे, एजुकेशन देंगे। अरे हम रहे या ना रहे, हमारे बच्चे उस पोस्ट पर पहुंच जाएंगे कि फल्ला बाबू के बेटा छे, चिल्ला बाबू के बेटी छे, इन्हें कहेगा फल्ला बाबू का इतना बीघा जमीन छे, वो पी खा के उड़ा देगा। कहावत भी है, पूत कपूतो का धन सचे, पूत कपूतो का धन। जो हमारे पास नहीं है, हमारा बच्चा शिक्षित है, वो हमें ला कर दे देगा, और जो हमारे पास है, बच्चा नालायक है, वो सब बर्बाद करके चलेगा। तो हम यहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन देंगे, संस्कार देंगे, हमसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे। अभी मान लीजिए ये हमारे पास छोटा सा जगह, समय बढ़िया था, दिन बढ़िया था, और हमारे पास समय नहीं था, हमें सेशन पकड़ना था, इसलिए हमने इसको स्टार्ट किया है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारा चीज इसमें अभी लगना बाकी है। आप लोग का सहयोग रहेगा, आप हमें बच्चे देंगे, मैं उसको रिजल्ट दूंगा। एक समय आएगा ये एलिवेशन हट के ऊपर बनेगा, हो सकता है जमीन पे लीज पर लेकर और कहीं बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे, प्ले स्कूल बना देंगे, स्पोर्ट्स को इसको ऐड कर देंगे। बहुत सारे हमारे दिमाग में ये सब चीज है, और हमारे बच्चे और अदर स्कूल के बच्चे के बीच में एक ओलंपियाड भी होगा। एक साल के अंदर में ओलंपियाड होगा। हम लोग फॉर्म भरवाएंगे, जितने भी कोचिंग सेंटर यहाँ पर हैं, जितने भी स्कूल सेंटर है, क्लास 1 to 5 के बीच में हम लोग ओलंपियाड करवाएंगे, प्राइज देंगे। और जो बच्चा 1 to 10 में रैंक में आएगा, देखिएगा हमारे स्कूल का बच्चा, हमारे कोचिंग बच्चा जरूर टॉप करेगा। तो उसी ढंग से हम लोग प्रोग्राम करवाएंगे। हम लोग ऐसा ओलंपियाड करवाते हैं। तो सर दिमाग में बहुत सारे बातें हैं, सभी हम लोग गार्जियन चाहते कि हमारे बच्चे नज़दीक में ही पढ़े, कहीं कोई दिक्कत ना हो, एक सही शिक्षक के हाथ में लगे। शिक्षक चाहे तो बच्चों का नसीब बना सकता है, या तो उसके नसीब को बिगाड़ भी सकता है। और जहाँ पर स्कॉलर आता है, जहाँ पर एक अच्छे सेंसिटिव इंसान भी हो, है ना, वर्साटाइल इंसान भी हो, और कहीं न कहीं सुख दुख को समझने वाला हो, अपने बच्चे को तो अपना बच्चा समझे और आपके बच्चों को भी अपना बच्चा समझे, उससे बेहतर कहीं मिलेगा। सर ये कॉमर्शियल नहीं होगा, यहाँ व्यावसायिक शिक्षा नहीं होगा, यहाँ पर जो भी होगा वो प्रॉपर एजुकेशन होगा, और हम लोग से जो बन पड़ेगा सर करेंगे। बोलने के लिए सर बहुत सारी बातें हैं बोलने, तो मैं इतना ही बोलकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। अगर आपके पास कोई सवाल है, if you have any query then you can ask me frankly, boldly, without any hesitation। अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप हमसे बिना बेझिझक सवाल कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपके सवाल पर खड़ा हो जाऊं, बट रिक्वेस्ट हम यही करेंगे, आप हमें बचाइए। सवाल करना सर, अब सवाल नहीं करेंगे